जाहिद साहब, कहिएगा सबसे पहले हमें बिलाखिर हम जिसकी उम्मीद कर रहे थे 2023 के बाद पाकिस्तान ने टेस्ट के मैदान में फ़तह जो है वो हासिल कर ली है और ओवरऑल सेकंड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म भी किया है, बट स्टिल आप क्या कहना चाहेंगे इस ओवरऑल फ़तह पे? देखें खुदा करके ये फ़तह नसीब हुई है, क्योंकि हम बार बार जिक्र कर चुके हैं कि 8 मैचेस मुसलसल हारी पाकिस्तानी टीम और फ़तह जो है बड़ी दूर दिखाई देती थी। फिर पहला टेस्ट भी एक मौके पे ऐसा था कि पाकिस्तान करीब पहुंचा और वो भी पहली इनिंग्स में लीड ना ले सकी पाकिस्तानी टीम, क्योंकि टेल एंडर हमारी फ्लॉप हुई। मिडल ऑर्डर में सलमान आगा और रिजवान स्कोर नहीं कर रहे, लेकिन इस मौके पे ये जीत नसीब होना और 3.5 दिन में वो मैच ख़त्म हो गया और इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेले, नॉट आउट रहे दोनों इनिंग्स में। फिर बाबर आजम जिनकी वापसी की तवक्को भी थी, वो सेंचुरी तो नहीं कर सके, लेकिन उनकी क़यादत में पाकिस्तान जीत गया। और 2023 में जब पाकिस्तान ने आखिरी मैच जीता था श्रीलंका के ख़िलाफ़, जिसमें अब्दुल्ला शफीक की डबल सेंचुरी थी, उसमें कैप्टन भी बाबर आजम थे। तो ये कहना चाहिए कि एक अहम दौरा, जो इससे भी बड़ा दौरा है इंग्लैंड का, उससे पहले इस जीत पर जो है यकीनी तौर पर एक टीम का मोराल भी अप होगा। कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि जो नए खिलाड़ी हैं उन पर एक प्रेशर भी कम होगा। और फिर ये तो ज़ाहिर है एक कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जब टीम किसी भी शोबे में या कहीं भी कामयाब होती है तो बहुत सी खामियों पे पर्दा भी पड़ जाता है। लेकिन जैसा कि हर कप्तान के रवायती जुमले होते हैं, मैच हारने के बाद ख़ास तौर पर अपनी गलतियों से सीखेंगे। और थोड़ा सा टीम जो है यहाँ पे हमें डिफरेंट दिखाई दी। दोनों मैचों में देखो एग्रेशन शो किया टीम ने, और ये नहीं पता कि साजिद अली की आमद से हुआ है या बाबर और सरफराज अहमद की आपस में केमिस्ट्री मिलती है। एक डिफरेंट मूड में दिखाई दी है बाबर भी और बाकी टीम भी है। हालांकि अगर देखा जाए अजाना वैस को, वो भी बहुत अच्छा खेले और पहले ही गेंद को उठाना चाहते थे अवैस जफ़र, वो भी जल्दी आउट हुए, लेकिन टीम ज़रा तेज़ खेली। नस्बतन इससे पहले ज़रा डर कर खेलती है और फिर ज़ाहिर है टीम हार भी जाती है। तो पाकिस्तानी स्पिनर्स ने बहुत उम्दा खेल का मुजाहरा किया, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई। साजिद खान ने जब भी टीम में होते हैं आपको पता है तो एक एनर्जी आ जाती है। उन्होंने बैटिंग भी बहुत अच्छी की, बॉलिंग भी बहुत अच्छी की। ओवरऑल पाकिस्तानी स्पिनर्स बहुत अच्छे रहे और ख़ास तौर पर थोड़ा सा भी रूटीन के हट के भी एक छोटी सी चीज़, हमने छोटी तो नहीं है खैर, बड़ी चीज़ ही कहना चाहिए, जो बाबर आजम ने मुसलसल 2 छक्के लगा के पाकिस्तान को, क्योंकि जब स्कोर कम होता है तो पाकिस्तानी टीम पे प्रेशर नहीं होता। और अब्दुल्ला शफीक के बारे में तो मैं थोड़ा सा शुरू में ही जो है टाइम ले रहा हूँ, एक वाक़या भी सुनाऊँगा। जिस ज़माने में मियाँदाद का तोती बोलता था, तो उस ज़माने में जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होती थी एंड पे, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच था और हम लोग बहुत करीब मीडिया को जाने देते थे क्योंकि सिक्योरिटी मसाइल नहीं होते थे। जब जावेद मियाँदाद से उन्होंने पूछा कि आप जब आए थे तो क्या आपने ये फ़ैसला किया था कि आप आज सेंचुरी करेंगे, तो मियाँदाद का जवाब आज तक मुझे याद है। उन्होंने कहा नहीं, जब दिन होता है ना बंदे का तो आपको गेंद भी फुटबॉल नज़र आती है, तो उस दिन गेंद खुद बैट पे आती है। तो यही लगता था अब्दुल्ला शफीक के साथ, क्योंकि वो है वो T20 खेलते खेलते इधर आए और बहुत ही उम्दा खेले। तो इस जीत पे जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और टीम ज़ाहिर है सारी टीम और टीम मैनेजमेंट जिन पर बड़ी तनकीद हुई, बाबर पे भी, सरफराज पे भी, ऐसे शफीक पे भी, सारे मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और साथ सिलेक्टर्स भी जिनकी वजह से 4 चेंजेस भी की टीम ने। और बहरहाल टीम की जीत जो है सबको मुबारक हो इसको। बिल्कुल ऐसा ही है। सलीम खालिक साहब, हम सबसे पहले बिकॉज़ एक अच्छी खबर है और हमने इसका जो स्टार्ट है वो बड़ा पॉजिटिवली किया है, तो ये जीत कितनी ज़रूरी थी पाकिस्तान के लिए? बिकॉज़ एक तो बहुत अरसे बाद मिली और फिर अगले टूर के लिए, अगली सीरीज़ के लिए मोराल जो है उसको बुलंद करने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी जीत पाकिस्तान के लिए? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ये मैच भी हार जाते तो फिर क्या मुंह लेकर हम इंग्लैंड जाते। वहाँ पर तो बिल्कुल ही एक प्लेयर्स का मोराल ही डाउन होता। वो खेलते हुए भी मतलब कह रहा था कि 2 इधर हार गए, 3 वहाँ ना हार जाएं, तो बहुत कुछ चेंज हो जाता। तो ये फ़तह बहुत ज़रूरी थी। और जिस तरह आपने भी इंट्रो में बताया, 3 साल बाद 8 मैच मुसलसल बैरून मुल्क हारने के बाद पाकिस्तान ने कोई मैच जीता है, तो शुक्र है कि जीता। और ज़ाहिर सीरीज़ बराबर हो गई। वैसे दोनों टीमें एक लेवल की हैं। जब ये सीरीज़ शुरू हुई थी तो आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में पाकिस्तान था नंबर 9 और वेस्ट इंडीज़ था नंबर 8 पहला मैच जीतने के बाद। फिर ये अब चेंज हो गई सूरत हाल, अब पाकिस्तान नंबर 8 हो गया, वेस्ट इंडीज़ जो है वो नंबर 9 हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो है, जो अगली सीरीज़ पाकिस्तान खेलने जा रहा है इंग्लैंड के ख़िलाफ़, वो भी नंबर 7 है। उसकी भी परफॉर्मेंस कोई इतनी गैर मामूली नहीं है। लेकिन हम लोगों को ये चीज़ जहन पे सवार नहीं करनी चाहिए, पॉजिटिवली इसको सोचें कि यार हम लोग वहाँ पे जीत सकते हैं इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड का हाल भी इतना अच्छा नहीं है, वो हमसे 1 दर्जे ही आगे है।
जो न्यूजीलैंड से उनकी सीरीज़ हुई थी, उस सीरीज़ में उन लोगों के साथ यही था कि पहला मैच जीते, फिर वो जो बेन स्टोक्स वगैरह का वो जो चले गए थे पब में, वो लड़ाई हो गई थी, उस वजह से बाहर हुए, फिर चेंजेस हुई, दोनों मैच न्यूजीलैंड से हारे थे, बुरी तरह हारे थे। तो हमें एक अच्छा मौका मिला है कमिंग बैक टू वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़, अब्दुल्ला नो डाउट बहुत ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग्स खेली, बहुत कम गो इंसान है, और अगर हम उनके स्टैट्स देखें तो उनकी जो असल सलाहियतें हैं उनको ज़ाहिर नहीं करते। लेकिन जो सिकंदर रज़ा जिम्बाब्वे के स्टार हैं, उनके साथ बड़ी दोस्ती है, लाहौर कलंदर का इनके ताल्लुक़ है, तो बहुत वो साथ मेहनत करते हैं इनके ऊपर जब PSL के लिए आते हैं या वैसे। तो अब ग्रेड 2 में बहुत अच्छा खेले थे अब्दुल्ला। एक अच्छी चीज़ यही होती है, अगर आपकी फॉर्म ना हो फिर आप इंतज़ार करें कि यार ग्रेड 1 होगी तो मैं जाके खेलूँगा, उसके बदले जो क्रिकेट मिल रही है खेलें। रेड बॉल वहाँ पे उन्होंने खेली तो उसका उनको सिला मिला। जैसे मैंने पहले कहा, हम 2 दिन से वही डिस्कस कर रहे हैं, 2 साल से नाकाम जा रहे थे, कई ज़ीरो भी मुसलसल उन्होंने पहले किए हुए हैं, PSL भी उनकी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं गई, तो ये सब चीज़ें एक नेगेटिव जा रही थी उनके खिलाफ, लेकिन सबसे हट कर उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग खेली। बाबर आजम का कॉन्फिडेंस वापस आ गया और सेंचुरी नहीं बनी 4 साल में पहली, लेकिन इनिंग उन्होंने बहुत अच्छी खेली। अजान सेकंड इनिंग में अजान ओवैस अच्छा खेले। जो प्लस पॉइंट है हमारी है साजिद की जो बॉलिंग और बैटिंग, लेकिन साथ साथ जो नेगेटिव पॉइंट है रिजवान, सलमान, इन दोनों की फॉर्म, इमामुल हक की फॉर्म, ये चीज़ें। फिर एक रिव्यू वाला मसला इस मैच में भी नज़र आया। एक बंदा साफ LBW था, ना बॉलर ने अपील ही नहीं की ना किसी और ने, तो रिव्यू की तो दूर की बात है, बाद में 3 रेड आ गया। ये मसला शान मसूद के दौर में भी था, अभी भी नज़र आ रहा है। तो खामियां भी थी, खूबियां ज़्यादा थी, लेकिन अब जीत गए, 3 साल बाद जीते हैं, तो इसका जश्न मनाना चाहिए। शुक्र है कल आपने मियाँ साहब को भी नहीं बुलाया था, वरना अगर वो खुश होते तो शायद आज हम खुश नहीं होते। नहीं वो एग्जैक्टली कल हम थे नहीं, वरना हमने इनकी एब्सेंस में वो बातें कर ली कि पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पे नज़र आ रहा है, फिर आपने कहा टक्कर हो जाएगी। बट स्टिल नियाज़कर सलीमी साहब, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है, और हमें भी एक काफ़ी अरसे बाद जो है वो रिलीफ मिला है, जैसे कि 8 मैचेस के बाद हमें। और स्पेशली अगर हम बाबर आजम की बात करें तो ये टेस्ट सीरीज़ उनके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट था, और उसके इस टेस्ट केस में वो कामयाब भी हो गए हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी रही। बट जो नाकाम सितारे रहे हमारे लिए इस सीरीज़ में, उनका क्या? बिकॉज इमामुल हक की अगर हम बात करें, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। इसके साथ साथ अगर हम सलमान आका की बात करें, वो कैप्टनसी के प्रेशर में अपनी परफॉर्मेंस भी खो बैठे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम रिजवान की देखें, विकेट कीपिंग और बैटिंग दोनों डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं। हाँ जी बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 जो प्लेयर है, इमामुल हक वही कि पहली इनिंग्स में इनका जो रिकॉर्ड रहा है माजी करीब का कि अच्छा खेलते हैं, दूसरी इनिंग्स में इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल 0/0 हो जाती है, लेकिन दूसरे टेस्ट में तो ये भी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके थे। और आप समझ लें कि रिजवान और सलमान अली आगा ये तो समझ लें कि टीम में है ही नहीं, चूँकि बहुत अरसा हो गया है इनसे कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है कि अगर आगे जाके मेरा ख्याल है जो विकेट कीपर है उसका बिल्कुल एक नया एक्सपेरिमेंट हो सकता है। आपके पास रोहेल है, गाजी गौरी है, उनको आप आजमा सकते हैं। और जहाँ तक बाबर आजम की अभी आपने बात की है, मैं समझता हूँ कि जो बोल्ड स्टेप होते हैं ना, 2 चीज़ें किसी भी अपना टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा करती हैं कि कप्तान क्या सोच रहा है, उसकी थिंकिंग क्या है, नंबर 1। नंबर 2, प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है। अब टीम मैनेजमेंट ने 4 बड़े एक्सपेरिमेंट किए, 4 यानी के अब्बास को भी टीम से बाहर निकाल दिया और 4 जो नए लड़के थे उनको टीम में शामिल कर लिया। बहुत बड़ा ये मैं समझता हूँ डिसीजन है। इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टीम मैनेजमेंट है उनको खराजे तहसीन पेश किया जानी चाहिए। बाबर आजम भी इसमें मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और सरफराज अहमद भी हैं। क्यों कि हमेशा जो आप देख लें कि अगर आपने मैच जीतना है, मैच में जीतने से पहले जो होती है पिच रीडिंग, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। इमरान खान की जो एक आदत थी ना, वो जो प्लेइंग 11 है, सबसे पहले वो पिच को रीड करते थे, उसके बाद सुबह अपना प्लेइंग 11 का ऐलान करते थे। 1987 बंगलोर टेस्ट के हीरो इकबाल कासिम थे। मुझे ये बात साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादर ने बताई है। उनका ये कहना था कि जब हम कोलकाता टेस्ट खेल के आ रहे थे, बस में बैठे थे, हर टीम यानी कि चूँकि वो मैच ड्रॉ हो चुका था जी, सारे प्लेयर काफ़ी खुश थे, लेकिन इकबाल कासिम बिल्कुल आखिरी सीट पे बैठे हुए थे, बड़े परेशान थे। कह रहे कि मैं खान साहब के साथ बैठा हुआ था, मुझे उन पर थोड़ा सा तरस भी आ गया। मैं उनके पास गया,
मैंने उनको थोड़ा सा हौसला दिया, वो तकरीबन रोने के अंदाज में जी। कह रहे थे कि हो सकता है कि मेरा कैरियर ख़त्म हो जाए। मैंने कहा नहीं, अभी ये ख़त्म होने वाली बात नहीं है। आगे कहते हैं कि जब बंगलोर टेस्ट हुआ, मैं खान साहब के साथ गया, हमने सही। कवर उठाया गया, और उसमें जब हमने वो जो विकेट देखी तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे मैं बिल्कुल फिट नहीं बैठ सकता। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, खान साहब ने मुझे कहा कि भी कादर साहब ताड़ी इतने जगह नहीं बांधी, इधर खेलेगा इकबाल कासम। और आप ये देख लें कि इकबाल कासम ने ओवरऑल इस टेस्ट मैच में 9 विकेटें ली, तौसीफ अहमद ने 9 विकेटें ली, 2 बिल्कुल। विकेटें ली थी वसीम अकरम ने, और इकबाल कासम ने बंगलोर टेस्ट का वो हीरो कहलाए। मैं समझता हूँ कि कभी भी एक तो आपके जो प्लेयर्स हैं, हिफ्जा थोड़ा सा जी जी, एक तो आपकी जो प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आप मैच जीतने के मूड में हैं या नहीं है। दूसरा, जब आप प्लेइंग 11 का इंतखाब करते हैं वही सबसे बड़ी होती है। आपने जिस तरीके से भी कहा कि इंग्लैंड में पाकिस्तान के लिए एक वाकई लाजमी बात है, इसको आप साइड पर रख लें कि आप जीत के जा रहे हैं। उधर कंडीशन और है, विकेटें और हैं, वहाँ पे आपको नए अपना एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। जो पेसर हैं वो ज़्यादा आपको उन पर रिलाई करना पड़ेगा। मोहम्मद अब्बास इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा खेले हैं,